फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे डिमांड क्या होती है और डिजायर क्या होती है, दोनों के बीच डिफरेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल के अंदर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। देन करेंगे डिमांड कर्व की डिमांड कर्व क्या होता है, वो भी इंडिविजुअल और मार्केट। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो स्लोप है वो डाउनवर्ड ही क्यों जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ये तो कुछ कंसेप्ट हैं जो हम करेंगे डिमांड को लेकर। तो हम पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड की। जो मांग है उसकी अवधारणा क्या है कि मांग क्या होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं, मैं मार्केट गई, मुझे एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसको खरीद सकूं। ठीक है, दो चीजें, ए और एक है मेरी फ्रेंड, वो भी गई साथ में, उसने वो पेंटिंग खरीद ली। तो अब इन दोनों की बात करते हैं कि उसमें डिमांड कौन सी है। मैंने बोला मुझे पेंटिंग अच्छी लगी, बट मैंने वो खरीदी नहीं है, सिर्फ मेरे को अच्छी लग रही क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो मेरी क्या होगी, सिर्फ इच्छा है वो। ठीक है, वो क्या है, मेरी इच्छा है, वो डिजायर है, कि वो मेरी डिमांड नहीं है। और जो मेरी फ्रेंड ने पेंटिंग खरीदी है उसके लिए वो चीज डिमांड है। क्या है उसके लिए चीज, वो डिमांड है, वो मांग है। तो हम यही से समझते हैं डिमांड और मांग क्या होती है कि जब हमारे पास हम किसी चीज को लेते हैं और हमारे पास पर्याप्त वेल्थ है, मतलब पैसे हैं कि हम उसको ले सके, तब हमारी वो डिमांड बनती है। अदरवाइज सिर्फ हम सोचते हैं मार्केट में जाके कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है या लेंगे, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, इच्छा। तो पहले हम देख लेते हैं, सेकंड हमें डिमांड समझ आ गई कितनी, मतलब डिमांड वो है कि हम कुछ लेना चाह रहे हैं और हमारे पास क्या है, उसके लिए पैसे भी हैं, तो वो हमारी डिमांड है। अब जो डिमांड है वो क्या है, डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। अब डिमांड शेड्यूल में पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले कि वो हमारे पास दो तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत डिमांड और बाजार डिमांड। इतना ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या है, इंडिविजुअल का मतलब होता है जब कोई अकेला कर रहा हो किसी चीज को। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमारे पास कोई कमोडिटी है एक्स, इतना ठीक है, उसका प्राइस, और वो कमोडिटी है जो हम ले रहे हैं उसकी, ठीक है, मतलब क्वांटिटी, ये डिमांड भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे मेरे पास प्राइस 5 रुपए था तो मैं उस चीज को 1 खरीद रही थी, फिर प्राइस 4 रुपए हुआ, मैं उसको 2 खरीदने लगी, प्राइस 3 हुआ, फिर मैं उसको 4 खरीदने लगी, प्राइस 4 हुआ, फिर मैं उसको 5 खरीदने लगी। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या है। अब हम इसमें पहले बात कर लेते हैं डिमांड में। जो डिमांड और क्वांटिटी है उसमें हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है। अब नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड हो जाती है हमारी ज्यादा। तो ये हमारे एरो क्या शो कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, प्राइस 5 था तो मैं कोई एक चीज खरीदी थी, जैसे प्राइस कम हुआ मैंने उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदने लगी। ठीक है, जैसे प्राइस कम हो रहा है मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं हमारे पास क्या, नेगेटिव रिलेशन प्राइस और डिमांड में। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये तो हो गया हमारे इंडिविजुअल डिमांड। वही बात करते हैं मार्केट डिमांड की। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास प्राइस है, ये कोई कंज्यूमर है ए, ये कोई कंज्यूमर है बी। ठीक है, और यहाँ हम डिमांड दोनों की निकाल रहे हैं, ए और बी की। इसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड। क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। अब जैसे मैंने बोला प्राइस 5 रुपए था, तो जो ए कंज्यूमर था वो एक चीज खरीद रहा था, जो बी कंज्यूमर था वो 2 खरीद रहा था, तो दोनों मिलकर कितनी चीजें खरीद रहे थे, 3। सेम 4 प्राइस था तो ये 2 खरीद रहा था, ये 3 खरीद रहा था। अब दोनों की मिलके क्या हुई, 5। 3 था, ये 4 खरीद रहा था, ये 5 खरीद रहा था, हमारे तो ये क्या हुई, 9। तो मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है जब कोई एक अकेला व्यक्ति डिमांड कर रहा है किसी चीज को, तो वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड हो गई। जब काफी सारे ए बी सी और भी हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। ठीक है, तो डिमांड कर्व क्या होता है, सिंपल सा होता है कि जैसे हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ पर होता है, जैसे मैंने बोला 5 पे मैं एक चीज खरीदी थी, 4 पे मैं 2 खरीद रही थी, ठीक है, 3 पे मैं 3 खरीदने लगी, 2 पे मैं 4 खरीदने लगी, 1 पे मैं 5। अब जैसे क्या हुआ, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है। तो हम जब इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमारे पास क्या होता है कि 5 पे मैं कितनी चीजें खरीदी थी, 1। ठीक है,
है, तो मेरा ये हो गया। 4 पे मैंने कितनी चीज खरीदने लगी, 2, तो मेरे पास ये कब हो गया। 3 पे मैं कितनी चीज खरीदने लगी, 3 ये हो गया मेरे पास, और 2 पे मैं कितनी खरीदने लगी, नेक्स्ट वाली। ठीक है, तो जो ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं इसको, डिमांड कर्व। और ये होता है नीचे जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिमांड कर्व। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं डिमांड कर्व भी हमारे पास 2 तरीके का, जैसे डिमांड शेड्यूल था, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक का हमने शो करा, जैसे मैंने आपको वहां बताया कि कोई प्राइस 4 था तो मैं 1 क्वांटिटी खरीदी थी, प्राइस 3 हुआ मैंने 2 क्वांटिटी खरीदने शुरू कर दी, प्राइस 2 हुआ मैंने 3 क्वांटिटी। तो ये इंडिविजुअल था। अब मार्केट में देख लेते हैं क्या है। मार्केट में क्या करा हमने, जैसे अभी पीछे स्लोप बनाया कि 4 प्राइस पे कंज्यूमर ए ने एक चीज खरीदी, बी ने 2, टोटल मिलके कितनी हुई, 3। तो हमने क्या करा, 4 पे कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, 3। ठीक है, 3 पे आके दोनों को मिलाकर कितनी चीजें खरीद रहा होगा, वो 5। जैसे सपोज ये 3 खरीदने लग गए, ये 2 ही खरीदे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 5। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्केट कर्व, इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल। चलो ना स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसमें डिमांड थ्योरी में है, वो क्या है, डिमांड फंक्शन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे क्या है कि हमारी जो मांग है वो कैसे इफेक्ट होती है। तो इसके हमारे पास 2 कारण है, एक है इंडिविजुअल, एक है मार्केट। अब इसको याद करने के लिए इसके फैक्टर को याद करने का तरीका है, एफ से मतलब फैक्टर, पीएक्स मतलब कमोडिटी का अपना प्राइस, पीआर मतलब रिलेटिव गुड्स का प्राइस, वाई से हमारी इनकम, टी से टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई से हमारे एक्सपेक्टेशन। जैसे ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी पीएक्स हो गया हमारा, इसको मैं लिख देती हूँ पीएक्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स मतलब पीआर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब वाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब टी, एक्सपेक्टेशन मतलब ई। अब जब हम प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स की करेंगे तो इसमें 2 तरह की गुड्स की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड जब इनकम की बात करेंगे तो इसमें हम 2 चीजों की बात करेंगे, एक नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। तो सबसे पहले करते हैं हम ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब किसी भी चीज का अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड हम ज्यादा करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे, और अगर किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड हम कम करते हैं। तो ये होता है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। अभी आपके इंपॉर्टेंट है, कहीं भी अगर रिलेटिव गुड्स आएगा तो हमारे पास 2 तरह की गुड्स होती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन गुड्स जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन वस्तुएं। नेक्स्ट बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब पूरक वस्तुएं। अब ये होती क्या है और डिमांड में इनका क्या रिलेशन है। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एप्पल एंड बनाना। ठीक है, अब हमने क्या करा, हम मार्केट गए और हमें लगा कि पहले हम दोनों चीजें खरीद रहे थे सेम प्राइस पे, मतलब यहाँ प्राइस आगे पीछे था लेकिन हमें कंफर्टेबल था, लेकिन हमने देखा प्राइस के जो प्राइस एप्पल के जो प्राइस थे, मतलब एप्पल के जो प्राइस थे वो हाई हो गए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एप्पल छोड़कर मैं क्या करूंगी, बनाना की डिमांड हाई कर दूंगी। याद रखना, मैंने क्या करा, एप्पल के जो प्राइस थे वो ज्यादा हो गए, तो मैं अब एप्पल कम खरीद के शुरू की क्या कर दूंगी, बनाना ज्यादा खरीदना शुरू कर दूंगी। सेम अपोजिट, अगर बनाना के प्राइस हाई हो गए तो मैं बनाना छोड़कर क्या कर दूंगी, एप्पल की डिमांड ज्यादा कर दूंगी। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन गुड्स, मतलब अगर एक के प्राइस ज्यादा हो जाते हैं तो मैं दूसरी वस्तु पे या दूसरी गुड्स पे शिफ्ट हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सब्स्टिट्यूशन गुड। नाउ बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, लाइक मैं बात कर लेती हूँ हम कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं मान के चलती हूँ कि जो कार हैं उनके प्राइस ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, कार के प्राइस क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है, हाई हो गए, तो मैं क्या करूंगी, लोग कार खरीदना कम कर देंगे, तो जो पेट्रोल की जो डिमांड है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वाइस वर्सा भी, अगर पेट्रोल के प्राइस ज्यादा हो गए तो लोग कार की डिमांड क्या कर देंगे, कम। तो इसमें होता है नेगेटिव रिलेशन, सब्स्टिट्यूट गुड में होता है पॉजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट बात करें कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब क्या होता है, सिंपल से देखते हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा कर देते हैं। लेकिन जब भी आप इकोनॉमिक्स में इनकम को लेकर डिमांड के साथ रिलेशन करोगे तो उसमें हमारे पास 2 तरह की गुड्स आते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। हिंदी में बोलते हैं सामान्य वस्तुएं
ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले कि हमारी जो इनकम है ना वो कम है, ठीक है, तो हमें अपने बेसिक नीड तो पूरी करनी है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल गुड्स नहीं खरीदते हैं। जब इनकम क्या है हमारे पास कम, इनकम क्या है कम है, तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है, ठीक है, मतलब इनकम कम, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो कम। वही बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स में हमारी सिंपल सी चीजें आती हैं, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स में होती है मतलब दो चीजें थोड़ी घटिया हो, मतलब क्वालिटी में ठीक ना हो, जिसमें हमारा मोटा अनाज आ जाता है, मक्का ज्वार ये सब ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारी इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा नेगेटिव रिलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारी इनकम क्या हो जाती है, ज्यादा, ठीक है, तो हम जो नॉर्मल गुड्स हैं वो भी क्या खरीदने, डिमांड क्या हो जाएगी हमारी ज्यादा, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम बेकार चीज ना खरीद के हम अच्छी चीजें ज्यादा खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारी जब इनकम बढ़ जाती है तो हम जो नॉर्मल गुड्स है उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, और इनकम बढ़ने से इनकम क्या होगी हमारी बढ़ गई, तो जो हमारे इंफीरियर गुड्स है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो ये रिलेशन है इनकम का डिमांड के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्रेफरेंस मतलब जिनकी चीजें हम जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी चीजें हैं, लाइक अगर हमने बात कर ले हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, वो हमारी क्या है, प्रेफरेंस चीजें, मतलब हम प्रेफरेंस करेंगे ही करेंगे। तो और टेस्ट, जिसके लिए हमारा टेस्ट हो जाता है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ सिगरेट का देंगे कि आपकी उसकी हैबिट पड़ गई है, ठीक है, और या इसके लिए आपको जो टेस्ट जिस चीज का अच्छा है तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड करोगे ही करोगे, चाहे आपका इनकम कुछ भी हो, चाहे प्राइस आपका उसका कुछ भी हो। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारा क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है संभावनाएं। अब संभावनाएं क्या होती है, जैसे हम बात करें कि आज से 1 साल पहले, तो जैसे कि हमने बात कर रहे थे, जब बात कर रहे थे कि ऐसी मतलब हो गया था कि जो सॉल्ट है, ठीक है, उसका प्राइस हाई होने वाला है, तो लोगों ने क्या करा था, सॉल्ट को स्टोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है, या मार्केट है बोले कि आज अगले हफ्ते प्राइस के जो दाम है वो 100 रुपए किलो हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, आज के टाइम में उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। या अगर हम बात करें, आज जो प्याज है हमारा वो 50 रुपए किलो मिल रहा है और अगले हफ्ते 20 रुपए किलो हो जाएगा, तो लोग क्या बोलेंगे, इस हफ्ते छोड़ते हैं अगले हफ्ते खरीदेंगे। तो वो क्या हो जाता है, हमारी ऐसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, संभावनाएं हो जाती है कि हम क्या करते हैं, अपनी डिमांड को आगे पीछे शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट डिमांड में। तो जो मार्केट डिमांड पढ़ोगे आप, फैक्टर वही है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। इसमें 2 वर्ड और आ जाते हैं, नंबर। नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर या नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जब हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर या नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो उस चीज हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे मार्केट में सिर्फ 10 लोग गए तो 10 लोग में से हो सकता है 7 लोग डिमांड करें, 2 लोगों की 3 लोगों की डिजायर हो, लेकिन वहीं जब 100 लोग जाएंगे तो हो सकता है 75 लोग डिमांड करें और 30% की डिजायर हो। तो क्या हो रहा है, जब हम नंबर ऑफ कंज्यूमर हमारा बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, डिमांड भी बढ़ जाती है, और नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाता है और डिमांड भी कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। वाइट का मतलब क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिसके पास ज्यादा इनकम उनकी डिमांड ज्यादा, जिसके पास इनकम कम उसकी डिमांड कम, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर थे जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमारी डिमांड जो है वो इफेक्टेड होगी, ठीक है, यहाँ प्रभावित होगी हिंदी में बोलते तो अभी तक हम यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड की शिफ्टिंग।